हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेके आए हैं ब्रिटेन के संविधान के बारे में। तो आइए देखते हैं ब्रिटेन के संविधान के बारे में। इससे पहले हम देखते हैं ब्रिटेन के बारे में, यानी ब्रिटेन की स्थिति क्या है। ब्रिट सामान्य व्यक्ति जिस देश को इंग्लैंड या ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जानते हैं, उसका पूरा नाम ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड का संयुक्त राज्य है। ब्रिटेन यूरोपीय महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित एक छोटा सा टापू है। इसका क्षेत्रफल 2,44,000 किलोमीटर है और जनसंख्या 6.5 करोड़ से कुछ अधिक है। ब्रिटिश संविधान दुनिया का एकमात्र ऐसा संविधान है जिसका निर्माण ना तो किसी योजना के अनुसार हुआ है और ना ही इसे कभी लेखबद्ध किया गया है। यानी ब्रिटिश संविधान एक अलिखित संविधान है, इसे कभी लेखबद्ध नहीं किया गया है। ब्रिटिश संविधान एक लंबे समय के ऐतिहासिक विकास का परिणाम है, अतः वास्तव में ब्रिटिश संविधान एक विकासशील संविधान है। अलिखित होने के साथ साथ ब्रिटिश का संविधान एक विकासशील संविधान भी है। ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं, तो आइए देखते हैं ब्रिटिश संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। ब्रिटिश संविधान को सभी संविधानों की जननी कहा जाता है क्योंकि सबसे पुराने इस संविधान ने बाद के सभी संविधानों के लिए मार्गदर्शन का काम किया। जो ब्रिटिश संविधान है उसको सभी संविधानों की जननी कहा जाता है। ब्रिटिश संविधान को निम्न संदर्भों के द्वारा समझा जा सकता है। नंबर 1 है अलिखित संविधान। जो ब्रिटेन का संविधान है वो अलिखित संविधान है। परंपरागत रूप से क्रमिक विकास, यानी उसका विकास 5वीं सदी से लेकर अभी तक और आज भी हो रहा है। सिद्धांत एवं व्यवहार में अंतर, संसदीय प्रजातंत्र, संसदीय सर्वोच्चता, विधि का शासन, लचीलापन, एकात्मक संविधान, नागरिक अधिकार, एकात्मक राज्य, द्विदलीय राजनीतिक व्यवस्था, संविधान के पूरक अधिनियम, ये विशेषताएं हैं। तो आइए देखते हैं अलिखित संविधान। फर्स्ट है अलिखित संविधान। विश्व के विभिन्न प्रगतिशील देशों के संविधान जहां लिखित हैं वहीं ब्रिटिश संविधान अलिखित है। जहां विभिन्न देशों के संविधान लिखित हैं वहीं ब्रिटिश संविधान एक अलिखित संविधान का एकमात्र उदाहरण है। वर्तमान समय में जबकि सामान्यतया ऐसा समझा जाता है कि संविधान आवश्यक रूप से एक डॉक्यूमेंट के रूप में होना चाहिए, ब्रिटिश संविधान अलिखित संविधान का एकमात्र उदाहरण है। अंग्रेज लोग सिद्धांतवादी कम और व्यवहारवादी अधिक होते हैं और इसी कारण उनमें अपने संविधान को लिपिबद्ध करने के प्रति सदैव अनिच्छा ही रही है। यानी जो अंग्रेज लोग हैं वो संविधान को लिपिबद्ध नहीं करना चाहते हैं, अनिच्छा है, मतलब उनकी इच्छा नहीं है संविधान को लिखने की। परंपरागत रूप से क्रमिक विकास, यानी इसका विकास 5वीं सदी से लेकर और आज भी ऐसे हो रहा है। ब्रिटिश संविधान कोई एक दिन या एक वर्ष में एक स्थान पर बैठकर नहीं बनाया गया। इसका विकास 5वीं सदी से लेकर आज तक और निरंतर अभी तक हो रहा है। नंबर और आगे है सिद्धांत एवं व्यवहार में अंतर। ब्रिटेन में संविधान के अलिखित सिद्धांत प्रचलित हैं लेकिन व्यवहार में कुछ भिन्नताएं नजर आती हैं। जैसे ब्रिटेन विधि के शासन को अंतिम मानता है। जो कानून का शासन है वो ब्रिटेन में अंतिम माना जाता है, लेकिन वहाँ प्रशासनिक विधि का प्रचलन निरंतर बढ़ रहा है। वहाँ सिद्धांततः संसदीय प्रजातंत्र है लेकिन नाम मात्र की कार्यपालिका निर्वाचित नहीं वंशानुगत है, जो कि वो राष्ट्रपति, जैसे हमारे भारत में राष्ट्रपति हैं वहाँ पर ताज है। मुनरो के अनुसार देखिए मुनरो क्या कहते हैं ब्रिटिश संविधान के बारे में। ब्रिटिश संविधान की एक अद्भुत विशेषता यह है कि जैसे यह संविधान जैसा दिखता है वैसा है नहीं और जैसा है वैसा किसी को दिखता नहीं है। संसदीय प्रजातंत्र, प्रजातंत्र का संसदीय स्वरूप ब्रिटेन की देन है। ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में दोहरी कार्यपालिका है, ताज के रूप में नाम मात्र की कार्यपालिका और मंत्रिपरिषद के रूप में वास्तविक कार्यपालिका। यहाँ विधायिका से सरकार निकलती है, अर्थात मंत्रिपरिषद और विधायिका में सजातीय संबंध है। जनप्रतिनिधि सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत प्राप्त दल सरकार बनाता है और सरकार हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति उत्तरदायी होती है। जो वहाँ की सरकार है वो हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रधानमंत्री की सलाह पर ताज निम्न सदन को भंग कर सकता है। संसदीय सर्वोच्चता, ब्रिटिश राज व्यवस्था का आधार है संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत। इससे आशय है संसद को कोई भी कानून बनाने या संशोधित करने या निरस्त करने का अंतिम अधिकार है। जो वहाँ पर कानून बनाने और संशोधित करने या उसको निरस्त करने का जो अधिकार है वो उसका अंतिम अधिकार संसद को है। डे लुम्बे क्या कहते हैं, ब्रिटेन संसद किसी स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अतिरिक्त अन्य सब कुछ कर सकती है। जो ब्रिटिश संसद है वो स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती है। इसके अलावा जो भी कार्य हैं वो ब्रिटिश संसद कर सकती है। ब्रिटिश कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी ब्रिटिश कानूनों के खिलाफ आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। ब्रिटिश संसद एक ही सामान्य प्रक्रिया से सामान्य या विशिष्ट या संवैधानिक कानून बनाती है।
ताज को संसदीय कानूनों पर हस्ताक्षर करने ही होते हैं। जो जो वहाँ का ताज है उसको संसदीय कानूनों पर हस्ताक्षर करने ही होते हैं, वो मना नहीं कर सकता है या लौटा नहीं सकता है। विधि का शासन। ब्रिटेन में विधि का शासन का प्रचलन है। ब्रिटेन विधि के शासन के लिए विश्वविख्यात है। विधि के शासन का अर्थ है सामान्य कानून की सर्वोच्चता। डाइसी ने द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1885 में विधि के शासन के 3 अर्थ बताए हैं। तो आइए देखते हैं 3 अर्थ कौन कौन से हैं। नंबर 1 है सामान्य कानून की सर्वोच्चता। देश में सामान्य कानून ही सर्वोच्च है, जिस पर किसी स्वेच्छाचारी का प्रभाव नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति केवल कानून द्वारा ही शासित है। नंबर 2 है कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष सभी व्यक्ति एक समान है, यानी कानून सभी को एक नज़र से देखता है, चाहे उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हैसियत कुछ भी हो। सबके लिए एक ही, यानी सबके लिए एक ही और बराबर कानून है। स्वयं संविधान कानून की देन। इंग्लैंड में नागरिक अधिकारों का स्रोत सामान्य कानून है, जो न्यायिक निर्णयों के द्वारा लागू है। वहाँ संविधान स्वयं ही इन निर्णय कानूनों के परिणामस्वरूप विकसित हुआ है। लचीलापन। ब्रिटेन का संविधान प्रकृति में लचीला है और उसे आसानी से संशोधित किया जा सकता है। वहाँ सामान्य कानून और संवैधानिक कानून में कोई अंतर नहीं किया जाता, अर्थात संशोधन उसी सामान्य प्रक्रिया से हो जाते हैं जिससे सामान्य कानून बनाए जाते हैं। यानी संशोधन उसी सामान्य प्रक्रिया से होता है जिससे कानून बनाए जाते हैं, जिस प्रक्रिया से। एकात्मक संविधान। ब्रिटिश संविधान एकाहारा संविधान है। ब्रिटेन ने एकात्मक शासन को अपनाया है। संविधान के द्वारा शासन की समस्त शक्ति केंद्र सरकार में निहित कर दी गई है और यह केंद्र सरकार संपूर्ण देश के शासन का संचालन करती है। नागरिक अधिकार। ब्रिटेन का संविधान नागरिकों को अनेक अधिकार प्रदान करता है, जैसे दैहिक स्वतंत्रता है, सभा सम्मेलन की स्वतंत्रता है यानी सभा करने की स्वतंत्रता, शस्त्र धारण करने की स्वतंत्रता यानी हथियार धारण करने की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कोई भी विचार आप रख सकते हैं आदि। एकात्मक राज्य। ब्रिटेन का संविधान संपूर्ण ब्रिटेन को संघ के स्थान पर एकात्मक राज्य घोषित करता है। इससे संपूर्ण शक्ति केंद्र सरकार में निहित मानी जाती है, यानी एकात्मक राज्य में जो शक्ति है वो केंद्र सरकार के पास होती है तथा वह अपनी सुविधा के लिए क्षेत्रीय इकाइयाँ जैसे स्टेट गवर्नमेंट होती हैं आदि का गठन और विघटन कर सकती है। द्विदलीय राजनीतिक व्यवस्था। ब्रिटेन ने संसदीय प्रजातंत्र को अपनाते हुए भी बहुदलीय के स्थान पर द्विदलीय को अपनाया है। जो ब्रिटेन है वहाँ संसदीय प्रजातंत्र है और उसने संसदीय प्रजातंत्र को अपनाते हुए एक बहुदलीय के स्थान पर द्विदलीय राजनीतिक व्यवस्था को अपनाया है। यहाँ पर दो अनुदार दल और मजदूर दल नामक 2 पार्टियाँ हैं, यानी कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।